इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार असेंबली में स्पेशल आर्म पुलिस बिल के खिलाफ भारी हंगामा। विधायक सत्येंद्र कुमार बोले, एसपी ने उन्हें सीने पर मारा। हंगामे के बाद पुलिस और विधायकों के बीच झड़प। पुलिस ने बल प्रयोग करके कुछ विधायकों को बाहर निकाला। असेंबली से आरजेडी के विधायक सतीश कुमार को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उन्होंने पुलिस और गुंडों पर पीटने का लगाया आरोप। असेंबली में स्पीकर के चैम्बर के बाहर भी हंगामा, जमकर हुई मुक्केबाजी। स्पीकर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठी महिला विधायकों ने दिखाई चूड़ियां, पुलिस ने धरने से हटाया। पटना में आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान भी हुआ हंगामा। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। हंगामे के बाद पुलिस ने तेज प्रताप यादव को किया गिरफ्तार। बस में बिठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। महावसूली कांड का आरोप झेल रहे अनिल देशमुख ने रखा सीएम के सामने अपना पक्ष। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। देशमुख को सीएम ने मुलाकात के लिए बुलाया था। देशमुख के लगाए आरोपों पर सफाई मांगी। अंतिम फैसला सीएम के ही हाथ। महाराष्ट्र के हालात पर मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक। बाला साहब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, नितिन राउत शामिल। परमवीर सिंह की याचिका पर बुधवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी की बेंच करेगी सुनवाई। महावसूली कांड पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का वार। कहा, महाराष्ट्र में महावसूली आघाड़ी सरकार। रविशंकर प्रसाद बोले, खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। एक मंत्री का कोटा 100 करोड़ को, बाकी का कितना? रविशंकर प्रसाद का आरोप, महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हो रही थी वसूली। रैकेट के पर्दाफाश के लिए फोन टैपिंग हुई। एसीएस होम ने सबूत के साथ मुख्यमंत्री को फाइल भेजी, लेकिन सीएम ठाकरे ने एक्शन नहीं लिया। 2 ईमानदार पुलिस अफसरों को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार का भी किया जिक्र। बोले, पवार की साख पर धब्बा लगा। देशमुख का इस्तीफा दिलवाएं पवार। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, शरद पवार की मजबूरी क्या है? देशमुख को इतना क्यों बचा रहे हैं पवार? बीजेपी ने पूछा सवाल, महाराष्ट्र को कौन चला रहा है? ठाकरे सीएम की कुर्सी पर, लेकिन पावर नहीं है। महाराष्ट्र एटीएस चीफ जयजीत सिंह का बड़ा खुलासा। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस के बहुत सारे सबूत नष्ट किए गए। जयजीत ने कहा, मनसुख हत्या मामले में सचिन वजय ने बुकी से सिम कार्ड लिए थे। बुकी ने गुजरात से सिम कार्ड मंगाए। नरेश ने सिम मंगाया, विनायक को दिया और विनायक शिंदे ने वाजिद तक पहुंचाया, जबकि कुछ मोबाइल और सिम नष्ट किए गए। मनसुख मामले में कुल 14 सिम एक्टिवेट किए गए थे। क्राइम स्पॉट से लेकर आरोपियों के घरों तक एटीएस ने छानबीन की। जयजीत सिंह बोले, मर्डर में वॉल्वो कार इस्तेमाल की गई या नहीं, इसकी जांच भी की जाएगी। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में फर्जी आईडी के साथ रुका था सचिन वजय। आधार कार्ड पर वजय की फोटो, नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा। मुंबई के ट्राइडेंट होटल से सीसीटीवी से बड़ा खुलासा। सचिन वजय के हाथ में दिखे 5 बैग। मनसुख हिरेन केस में वॉल्वो कार बरामद। महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से बरामद की वॉल्वो कार। वॉल्वो कार को लेकर केस में आया नया ट्विस्ट। एनसीबी का आरोप, नवी मुंबई के बिल्डर और देवेंद्र फडणवीस की गुड बुक्स में शामिल मनीष भतीजा की है कार। दमन से महाराष्ट्र एटीएस ने अभिषेक नाथानी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। एंटीलिया केस में आरोपी को सप्लाई किया था सिम। सचिन वजय के सीआईओ ऑफिस से एनआईए ने डायरी की बरामद। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स भी मिले। ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर रैकेट का किया था खुलासा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रश्मि शुक्ला की टेप रिकॉर्डिंग से खुलासा। पुलिस अफसरों से पूछा जाता था, पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दे सकते हैं? बीजेपी का दावा, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थे ब्रोकर। दलालों से संपर्क करने वाले 29 पुलिस वालों के सीक्रेट दस्तावेज में नाम। पेज नंबर 6 पर दलाल संतोष जगताप का जिक्र। डीसीपी का ट्रांसफर कराने के लिए आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल देशमुख से मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के सभी दस्तावेज लेकर दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। अब सारे सबूत केंद्रीय गृह सचिव के हाथों में। सबूत सौंपने के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस, गृह सचिव से सीबीआई जांच की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस को जयंत पाटिल का जवाब, पहले बताएं किसके आदेश पर हुई फोन टैपिंग? ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एनसीपी की सफाई। कहा, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में शामिल 80% अफसरों के नहीं हुए ट्रांसफर। नवनीत राणा ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा खत। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। आईपीएस अफसर संजय पांडे के भी बागी तेवर। डीजीपी नहीं बनाए जाने पर मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे। पश्चिम बंगाल के गोसाबा में शरणार्थी को अमित शाह ने दिया भरोसा। बोले, सीए लागू करके सभी शरणार्थियों को देंगे नागरिकता। मिदनापुर में जेपी नड्डा ने भी किया रोड शो। रोड शो के दौरान एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने के लिए कहा। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के हमले जारी। कहा, सरकार सभी फैक्ट्रियां बंद कर रही है, केवल मोदी की झूठ की फैक्ट्री बचेगी। ममता ने बीजेपी को दंगेबाज पार्टी बताया। बोली, दंगों की पूजा करने वालों की नहीं होगी पूजा। बीरभूम में नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मनपसंद उम्मीदवार को टिकट न मिलने से नाराजगी। असम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। घोषणा पत्र में असम के लिए बीजेपी के 10 संकल्प। बाढ़ की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटने का किया वादा। असम के लुमडिंग में कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का तंज। असली चाय वाला उन्हें चाय के बागानों तक ले आया। असम के सिलचर में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला। अलगाववाद और अराजकता की ओर धकेलने का लगाया आरोप। योगी बोले, कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों ने देश को बांटा, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आज भारत का हिस्सा होते। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के चलते लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। मदुरई में एमजीआर और जयललिता के मंदिर में पीएम मोदी की भी मूर्ति लगी। एआईएडीएमके और बीजेपी की गठबंधन की दिखती है झलक। वोट के लिए एआईएडीएमके उम्मीदवार का अजीबोगरीब प्रचार। धोए लोगों के कपड़े। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार प्रभाकर राजा ने चुनाव प्रचार के दौरान बनाया डोसा। ग्राहकों को अपने हाथों का डोसा खिलाया।
दिल्ली के एलजी को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल पर बवाल, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कांग्रेस कमजोर हो गई, अब जागना होगा। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने कहा सीएम या पीएम रहते मैंने एक भी दिन नहीं ली छुट्टी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ अफगान शांति प्रक्रिया पर भी की चर्चा। एम्स सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती की सजा बरकरार, दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने जेल भेजा। प्रयागराज के फूलपुर में इफ्को फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का 1 साल पूरा, शिवराज सिंह बोले कोरोना काल में पद संभाला था। सूरत में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का हमला, डीआरजी के 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद। नक्सलियों ने जवानों के काफिले को आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया, 14 जवान घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सिर पर 22 लाख का था इनाम। पहली बार कश्मीर में हुआ इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ मुसलमानों का सम्मेलन, उपराज्यपाल भी कार्यक्रम में शामिल। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, 24 घंटे में कोरोना के 40,715 नए केस, 199 संक्रमितों की मौत। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। आदित्य ठाकरे ने वैक्सीनेशन पर नए नियम का स्वागत किया, कहा पीएम के साथ मीटिंग में उनके पिता उद्धव ठाकरे ने रखा था प्रस्ताव। गृह मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस, राज्यों से कहा टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करें, जिलों में लगा सकते हैं लॉकडाउन। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगी। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी प्रदेशों को दिया निर्देश, कहा भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना नियमों का पूरा पालन हो। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में करीब 29,000 नए मामले, 132 की मौत। नागपुर में कोरोना के 3,095 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 33 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना के 3,512 नए केस, 8 लोगों की मौत, 1,203 मरीज रिकवर। मुंबई में बीएमसी ने जारी किया सर्कुलर, कोरोना की वजह से होली उत्सव और रंग पंचमी के कार्यक्रमों पर रोक। होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, त्योहार के दौरान प्रशासन की मंजूरी के बाद ही निकलेंगे जुलूस। पंजाब में कोरोना के 2,274 नए मामले सामने आए, 53 मरीजों की कोरोना से मौत। पंजाब में 410 सैंपल्स में 81% में कोरोना के यूके वेरिएंट की पुष्टि। तेलंगाना में सभी शिक्षण संस्थान 24 मार्च से होंगे बंद, मेडिकल कॉलेजों को खोलने की इजाजत। चीन की साइनोवैक वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा, कहा 3 साल के बच्चे से लेकर 17 साल के युवाओं में भी टीका कारगर है। भारत सरकार के टॉप गवर्नमेंट पैनल ने भी कोविशील्ड को दी हरी झंडी, कहा वैक्सीन से खून का थक्का नहीं जमता है। भारत की दवाई बनाने वाली कंपनी प्रेमोज बायोटेक बना रही है कोरोना कैप्सूल, इजराइल की एक कंपनी के साथ करार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने लगवाया एस्ट्राजेनेका का पहला डोज, भारत ने भेजी थी वैक्सीन। अमेरिका में कोलोराडो के सुपरमार्केट में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर समेत 10 लोगों की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार। इसराइल में बीते 2 साल में चौथी बार हो रहा है जनरल इलेक्शन, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डाला वोट। म्यांमार के यंगोन में फिर रात के वक्त हिंसा की आई तस्वीर, कई जगहों पर आगजनी, बंदूकों के गरजने की आती रही आवाज। रूस में उड़ान के दौरान लड़ाकू विमान की खराब सीट, अचानक खुलने से 3 पायलटों की मौत। कालुगा मिलिट्री बेस पर हादसा। यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रस्ताव पास, भारत वोटिंग से रहा बाहर। बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने वाले 14 आतंकियों को मौत की सजा, 76 किलो बम लगाकर मारने की थी साजिश। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और सिडनी में बाढ़ का संकट, बांधों से पानी छोड़ने पर मजबूर ऑस्ट्रेलिया की सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने पर चर्चा के लिए तैयार है। लोन मॉनिटोरियम अवधि बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मॉनिटोरियम अवधि के लिए पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना की बहुत बड़ी मार, 10 महीने में यात्रियों में 81% की कमी दर्ज। आरबीआई का बड़ा बयान, फिर से कोरोना लॉकडाउन और प्रतिबंधों को नहीं सह सकेगी अर्थव्यवस्था, सावधानी बरतने की हिदायत। सेंसेक्स में 280 की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, निफ्टी में भी 78 अंकों की उछाल। पुणे में टीम इंडिया ने खड़ा किया विशाल स्कोर, इंग्लैंड को 318 रन का टारगेट, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई इंग्लैंड की टीम। पहले वनडे में कृणाल पांड्या ने जड़ा शानदार अर्धशतक, पारी को दिवंगत पिता को किया समर्पित, हार्दिक से गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़े। फॉर्म में लौटे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल 43 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए। ओपनर शिखर धवन ने इंग्लिश गेंदबाजों की लगाई क्लास, 98 रन की पारी खेली, 2 रन से शतक से चूके। और दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड के बांग्लादेश को हराया, 5 विकेट से जीता मैच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।